जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आज मैं एक वीडियोस लेकर के आपके लिए आया हूँ। वीडियो को टॉपिक का नाम है भारत की प्रमुख योजनाएं। भारत सरकार की जो विभिन्न प्रमुख योजनाएं हैं, भिन्न भिन्न योजनाएं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में ये टॉपिक्स और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे वंदे भारत इंद्रधनुष योजना है ना, स्टार्टअप योजना, स्टार्टअप इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, कब लागू किया गया, जनधन योजना क्या है, कब लागू किया गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। आज पहले पार्ट में कुछ योजनाओं के बारे में बात करूंगा, कल सेकेंड पार्ट में आगे की योजनाओं के बारे में मैं आपको यहाँ पर जो है पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग तैयार हो गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना के बारे में आपको हम बताएंगे। चलिए, ये है भारत की प्रमुख योजनाएं। आगे हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। क्या परिचय है इस योजना का, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें तो 2014 के बाद भारत सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। 2014 में, इसके पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आपके इस समय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अपना कार्यभार प्रधानमंत्रित्व काल में आरंभ किया और बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने क्या किया, शिलान्यास किया। बहुत सारी योजनाओं को आरंभ किया और योजनाएं सफलतापूर्वक चल भी रही हैं। अब वो योजनाएं जो है कौन कौन सी हम बात करेंगे। सबसे पहले 2014 के बाद भारत सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्या है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य है आर्थिक विकास। नंबर 1 क्या है, आर्थिक विकास। नंबर 2 सामाजिक सुधार और सुशासन, कि सही रूप से शासन चले। 3 उद्देश्य यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इन 3 उद्देश्यों के तहत बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। तीसरा जो हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तीसरा जो बात करेंगे वो है, इस प्रस्तुति में कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण दिया गया है। इस प्रस्तुति में कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण दिया गया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, तो इसको आप जो है देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहली योजना की बात हम करें, मेक इन इंडिया नाम से एक योजना चलाई गई। कौन सी योजना, मेक इन इंडिया। इसके सिंबल को यदि आप देखेंगे तो एक शेर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे जो है मशीनरी लगी हुई है। आप देखेंगे इसको तो मेक इन इंडिया उस पर लिखा होता है। ठीक है, आप ये देखिए, एक शेर है तो इसका सिंबल है। ठीक है, और मेक इन इंडिया जो है, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 में किया गया। 25 सितंबर 2014 में किया गया था। कब किया गया था, 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हमको यहाँ पर आपको बताना है। भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र बनाना, निवेश आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर उद्देश्य था मेक इन इंडिया का, कि भारत को वैश्विक निर्माण केंद्र यानी विश्व स्तर पर भारत को निर्माण केंद्र बनाना और निवेश यानी बाहर से यहाँ पर निवेश आकर्षित करना और नवयुवकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना। ये उद्देश्य मेक इन इंडिया का था। दोस्तों, लक्ष्य था कि 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाए। 16% से बढ़ाकर के 25% करने की बात यहाँ पर जीडीपी की गई थी लक्ष्य 2022 में, जबकि 2025 चल रहा है और भारत में तनाव भी बढ़ा हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा हमको उंगली करता रहता है। तो यह योजना थी। कोई भी सरकार एक
योजना बनाती है कि इतने से इतने कार्यकाल में, यानी 2 पंचवर्षीय 3 पंचवर्षीय में हम इस काम को पूरा करेंगे। आप देखिए कि 2014 से काम इन्होंने शुरू किया, उसके बाद एक कार्यकाल बीता, फिर दूसरा कार्यकाल, और तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब ये लक्ष्य था, अब उस लक्ष्य को प्राप्त तीसरे पंचवर्षीय योजना में क्या करेंगे वो उनके ऊपर है। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना है। देखिए, पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, ठीक है। ये योजना जो था उसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया। कब किया गया? 25 सितंबर 2014 को किया। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, निवेश आकर्षित करना, इसका भी मतलब था कि भारत को वैश्विक स्तर पर विनिर्माण केंद्र बनाना और निवेश आकर्षित करना। युवाओं के लिए, देखिए दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये तो हो गया उद्देश्य, युवाओं के लिए रोजगार अवसर बढ़ाना। तो जो सेम मेक इन इंडिया में था वो उद्देश्य यहाँ पर वही है। लक्ष्य क्या है? 2022 तक विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी की हिस्सेदारी 16 से 25% करना। पंडित दीनदयाल ये हो गया। अगला आइए, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन, देखिए स्वच्छ भारत मिशन का जो सिंबल है मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। वो सिंबल क्या है? क्या सिंबल है? वो सिंबल है गांधी जी का गोल चश्मा, और एक चश्मे पे लिखा होगा स्वच्छ और दूसरे पे भारत। गांधी जी चल पड़े दिशा दो डगमग पड़ गए कोट का घुसी ओर। तो गांधी जी को के चश्मे को कर दिया गया और कह दिया गया कदम स्वच्छता की ओर, एक कदम स्वच्छता की ओर। फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2014 में किया गया। मंत्रालय कौन से के अंतर्गत है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य इसका क्या है? 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाना, ODF, खुले में शौच मुक्त बनाना, और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना, और शौचालय निर्माण में तेजी लाना। लगभग हर घर शौचालय लगभग हो गया। कुछ परसेंटेज बचे हुए जिसमें गवर्नमेंट ट्रेस कर रही है कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जागरूकता की कमी हम लोगों के पास है। हम लोग उस शौचालय का उपयोग ना करके खुले में शौचालय कर रहे हैं। आए दिन आप मॉर्निंग और इवनिंग में देखेंगे तो बहुत सारे लोग शौचालय के लिए जाते रहते हैं। हालांकि कानून अब इतना सख्त है नहीं, जो जितनी घटनाएं दुर्घटनाएं महिलाओं पे लगभग शौच जाते समय होता था, वो चीजें इस उद्देश्य के अंतर्गत था और काफी कामयाबी इसमें सरकार प्राप्त कर पाई है। तो ये 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था। मेन इसका उद्देश्य क्या था, ये दोनों चीजें जानने की जरूरत आपको यहाँ पर है। अगली हम बात करेंगे चौथा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद लोग एक ग्राम को गोद लेते थे और आदर्श ग्राम घोषित करके उसमें अपने फंड से योजनाएं चलाते थे। शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ये उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद एक गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करेंगे, यानी गोद लेकर के विकसित करेंगे, जहां एक स्कूल शिक्षा पर व्यय करेंगे, स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे, स्वच्छता पर व्यय करेंगे, कृषि और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिले, ताकि जो है साक्षरता बढ़े। और डिजिटल साक्षरता माने डिजी, ये जो आप देख रहे हैं ना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिले। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना एक बहुत अच्छी योजना थी, जिसको जो है भारत सरकार ने 11 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया था। तो दोस्तों इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आप इसको जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छी योजना यहाँ पर हम बात करेंगे। अगला है हमारा हृदय योजना। कौन सा योजना है? हृदय योजना। कौन सा योजना है? हृदय योजना के अंतर्गत क्या है? देखिए शुरुआत 21 जनवरी 2015 में किया गया। उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों की विरासत का संरक्षण एवं उनका सुनियोजित विकास करना। अब आप देखिए जो ये शहरें हैं ना, शहर
इस शहरों को अत्याधुनिक तरीके से विकसित करने की बात सरकार ने किया। जैसे बनारसी हुआ, अयोध्या हुआ, मथुरा हुआ, काशी हुआ, उज्जैन हुआ, या इन तरीके से बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनको विकसित करने की बात की। और इसका शुरुआत 21 जनवरी 2015 को किया। उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मतलब देखिए आपको यहाँ पर झलक दिखेगा, यहाँ पर झलक दिखेगा, सांस्कृतिक शहरों की विरासत का संरक्षण और उनका सुनियोजित विकास करना। और इसके लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपए का एक बजट भी क्या किया, जारी किया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। छठा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योजना था। और शुरुआत में इसकी कब की गई? 22 जनवरी 2015 को की गई। 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई। तो आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बालिका बनी हुई है किताब लेकर के, है ना, और यहाँ लिखा हुआ बेटी बचाओ, यहाँ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, और यहाँ एक बालिका योगा कर रही है। बड़ा अच्छा थीम इसका है। इसके पहले योजनाएं चलती थी, लेकिन इतनी हाईलाइटेड योजनाएं नहीं चलती थी, इतनी सुनियोजित योजनाएं नहीं चलती थी। ठीक है, तो ये योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी बेटी यानी भ्रूण हत्या ना हो। लोग गर्भपात करा देते थे जिनकी 3 बेटियां 2 बेटियां होती थी। सरकार तो अब तो मदद भी कर रही है, कन्या सुकन्या धन योजना चला रखी है, उनके विवाह के लिए कर रखी है, उनकी शिक्षा के लिए लोन की व्यवस्था कर रखा है, और बच्चियां बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो बेटी बचाओ, जब बेटियां बचेंगी तभी वो पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुआ। मंत्रालय महिला और बाल विकास के अंतर्गत ये है। कौन सी मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है। शिक्षा मंत्रालय के उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के प्रति सामाजिक सोच में बदलाव लाना। लोग बालिकाओं को सोचते हैं कि ये घर में है, पढ़ेगी लिखेगी नहीं, बेटी है, इसका शादी हो जाएगा, अपने घर चली जाएगी। शादी होना है तो परंपरा है, ठीक है, बच्ची है, शादी होगा, लेकिन ये दिमाग में रखना कि ये लड़का नहीं लड़की है, ये गलत है। आज लड़कियां देख रहे हैं आप, कुरैशी, लेफ्टिनेंट कुरैशी को आप देख रहे हैं, जो कि इस समय जो है फ्रंट पे, बॉर्डर पे लड़ाई में हिस्सा ले रही हैं और लोगों को ब्रीफिंग कर रही हैं। अभी आप देख रही हैं जो पायलट हैं एयर भूमिका, तो उनका जो आप देख लीजिए वो भी आगे बढ़ रही। ऐसे तमाम लड़कियां, मेरे एकेडमी से बहुत सारी बच्चियां, देखिए अभी CISF में वंदना चौहान गई है, पुलिस में देखिए हमारी 7 बच्चियां गई, ठीक है, BSF में एक बच्ची हमारी गई। तो बच्चियां जा रही हैं, सेना में एक गई, तो बच्चियां हमारी जा रही हैं। और NCC में भी हमारी बहुत सारी बच्चियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो वो सोच बदलना है। हम बच्ची को आगे करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से बच्चियां हमारी कामयाब होंगी। कल्पना चावला को देख लीजिए, और जिसको देख लीजिए, बिछेंद्री पाल को देख लीजिए, जो सुपर मॉम के नाम से है, इनको देख लीजिए, PT उषा को देख लीजिए। ऐसा नहीं, बच्चियां नाम कमाई हैं देश के लिए और के लिए। तो वो सोच हमको क्या करना है? बदलाव लाना है। कन्या भ्रूण हत्या रोकना है। लोग बेटियों की शादी और उसकी पढ़ाई के उससे जो है दिमाग में दबाव आ जाता है, बोलते चलो अबार्शन करा दे, भ्रूण हत्या करा दे। नहीं कराना है। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिसको देख करके आप उसकी शिक्षा दीक्षा करा सकते हैं, उसकी शादी विवाह करा सकते हैं और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना बच्चियों को। इसलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। ये हमारी 6ठा योजना हुआ। आगे हम 7वीं योजना पे आपको आइए लेकर के चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना कौन सा है? योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी की भावी भविष्य को सुरक्षित करे। बेटी के भावी भविष्य को सुरक्षित करने की बात यहां पर की गई। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को किया गया। मंत्रालय कौन है? वित्त मंत्रालय। क्योंकि पैसे से का मैटर है तो कौन देखेगा? वित्त मंत्रालय देखेगा। ठीक है, वित्त मंत्रालय। उद्देश्य क्या है कि 10 वर्ष से कम उम्र, देखिए बहुत इसको इंपॉर्टेंट नोट करिएगा, 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए बचत योजना जो उच्च ब्याज दर पर टैक्स में छूट होगी।
देखिए, आप लोग जान लीजिए, जो हम लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं उस पर भी ब्याज देते हैं। इवन अभी क्या है कि हम जो बीमा उमा करा रहे हैं ना, उस पर भी ब्याज दे रहे हैं। तो जितना ब्याज लग रहा है, जब हम उसको एफडी करा रहे हैं उस पर भी ब्याज दे रहे हैं। तो ब्याज, और इसमें क्या है कि 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए बचत योजना है, और इस कार्यक्रम के तहत, इस कार्यक्रम के अंदर अगर आप कराते हैं तो आपको उच्च ब्याज दर जो होगा वो मिलेगा और टैक्स से आपको छूट मिलेगा। तो बेटी भावी भविष्य, बेटी का भावी भविष्य सुरक्षित करें, बेटी का भविष्य सुरक्षित करें। आप देखिए, एक माह है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको इन चीजों को लॉन्च करके वास्तव में भारत की माओं के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। ये योजनाएं बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, जिसको लेकर के लोग आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। 8वां है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, DAY बोलते हैं, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, DAY। शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया। कब किया गया? 25 सितंबर 2014 को किया गया। मंत्रालय कौन सा है? शहरी विकास मंत्रालय। उद्देश्य शहरी गरीब को कौशल प्रशिक्षण स्किल ट्रेनिंग दिया जाए, कौशल, ठीक है, स्वरोजगार और वित्तीय सहायता देना, ताकि गरीबी में कमी लाई जा सके। फोकस किस पे? महिला एवं सहायता समूह, शहरी बेघरों के लिए आश्रय। देखिए, छोटे छोटे समूह गांव में खुले हैं, आप लोग अपने गांव में ध्यान दीजिएगा, तो उससे महिलाएं जुड़ी हुई हैं, 10-10 महिलाएं, 5-5 महिलाएं करके समूह खोल रखी हैं। उसमें सरकार ब्याज मुक्त लोन देती है, और उस समूह के जितने लोग जुड़े रहते हैं, बारी बारी उस पैसे से क्या करते हैं, अपने आर्थिक उद्धार करते हैं। मैंने तो बहुत बार टीवी पर देखा है और जगहों पर कि समूह से लोन लेकर के डेयरी फार्म चला रहे हैं, समूह से लोन लेकर के मशरूम की खेती कर रहे हैं, समूह से लोन लेकर के साइकिल की दुकान चला रहे हैं, उससे लेकर के मसाले की चक्की लगाए हुए हैं, उससे लेकर के गाय भैंस मुर्गी फार्म किए हुए हैं, छोटे छोटे मुर्गी 8-10 खरीद के लोग आय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, शुरुआत 25 सितंबर है। शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण, रोजगार देना, और आगे जो है उनको लोन दे करके और उनको जो है करना, और बेघरों को आश्रय प्रदान करना। ये दीनदयाल उपाध्याय योजना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग बात करेंगे 9वें पॉइंट पे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। वेरी गुड, बहुत सुंदर है, जिसको हम PMMY, कभी कभी इसको जो है फुल फॉर्म भी पूछते हैं कि PMMY का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM माने प्रधानमंत्री, M फॉर मुद्रा, Y फॉर योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अपने प्रधानमंत्री हैं, देखिए मुद्रा का ये क्या है? सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल बना दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी। शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को इन्होंने किया था। मंत्रालय MSME, लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय, लघु एवं सूक्ष्म मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। अब है कारपोरेट छोटे उद्यमियों को 50,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता है। 50,000 से 10 लाख रुपए तक का इसके थ्रू ऋण प्रदान करता है। और 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण, 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। बहुत सारे लाभ लिए, लेकिन भारत में जो सबसे बड़ी टेंडेंसी जानते हैं क्या है? लोन ले लेना और चुकाना नहीं, सबसे बड़ी है भारत में। जागरूक नहीं है लोग, लोन लिए, दौड़ के चले गए, जो है पहले मोटरसाइकिल उसी लोन से खरीद लिया, और सारे घर की चीजें उसी से खरीद लिए। अरे भाई, जो आपने लोन लिया है उसको अगर आप लग्जरी चीजों में डालोगे तो आप कैसे आगे ग्रोथ कर पाओगे? पहले लोन को लोन में लगाना है, मीन्स जो कारोबार आप करने जा रहे हैं उसमें लगाना है। उसके बाद फिर आपको अन्य काम करना, थोड़ा कष्ट सह लीजिए, साल खाने के बाद आप निश्चित रूप से जब थोड़ा ग्रोथ कर जाएंगे तो आप बिजनेस में ग्रोथ कर जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे अपने आयाम बढ़ा लीजिए। लेकिन इन योजनाओं का लाभ बहुत सारे लोगों ने लिया और उससे अपने आय का साधन बना लिया। तो अगला हम देखते हैं कौन सा है, 10वां हमारा उजाला योजना। कौन सा योजना है? उजाला योजना, सॉरी, नाम ही इसका उजाला योजना है। कौन सा नाम है? उजाला योजना। उजाला में क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक, विद्युत,
तो ये इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को हुई। विद्युत मंत्रालय के अधीन है ये। उद्देश्य सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना। पहले एलईडी बल्ब आई थी 400-500 रुपए, उसके नीचे नहीं मिलता था। फिर सरकार ने सब्सिडी करा दिया, अब 60 रुपए 70 रुपए में आपके एलईडी मिलते हैं। 5 वाट 10 वाट 10 रुपए ज्यादा, 20 वाट ऐसे करके जो है पैसे आपके लगते हैं, और लाइट का प्रकाश भी ज्यादा हमको मिलता है, और साथ में उसमें विद्युत भी कम लगता है। तो 1 मई 2015 मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। उद्देश्य सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना, बिजली की बचत और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ाना। बिजली की भी बचत हो जाए, पर्यावरण सुरक्षित रहे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की बात यहां पर करेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। कब हुई थी? 9 मई 2015 को। मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। क्या मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में नियमित पेंशन और सुविधा देना, यानी 1000 से 5000 तक प्रति माह। जान लीजिए, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 9 मई 2015 में किया गया। मंत्रालय वित्त मंत्रालय, और उसमें क्या है उद्देश्य? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ठीक है, वृद्धावस्था में नियमित पेंशन सुविधा देना, जो कि 1000 से 5000 रुपए तक प्रति माह आपको मिलेगा। निष्कर्ष क्या है इसका? इन योजनाओं ने देश के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचों को सशक्त किया है। ये पहले भारत को आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की ओर ले जाती है। ध्यान दीजिएगा, आपको बताऊं, इन सब योजनाओं को पाकिस्तान ने नहीं किया। उनको हम पब्लिक से मतलब नहीं है। उनके बड़े बड़े सेना नायक, बड़े बड़े, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हैं, अपने सारे धन विदेश में उन्होंने कर रखा, होटल खोल रखे हैं, बहुत सारे चीजों को कर रखा है। उनको जनता से क्या मतलब? पाकिस्तान की जनता क्या करे, भाड़ में जाए, उनको नहीं मतलब। इसीलिए हम लोगों ने जब स्ट्राइक किया तो वहां की जनता को निशाना नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो निर्दोष है, जान ही नहीं रहे क्या कर रहे हैं वो। तो उनको आतंकवादी और सेना वालों ने गुमराह करके उनको कब्जे में कर रखा, उनको कुंद बना दिया है। और ये योजनाओं का लाभ उनके यहाँ चलता ही नहीं। वो तो उधार लेने के चक्कर में भी देखिए, उससे जो है IMF से दूसरी किस्त ले रहे हैं ये, ठीक है, विश्व मुद्रा उससे जो है दूसरी किस्त ले रहे हैं। तो ऑलरेडी बिक जाएंगे आने वाले टाइम में, इतना उधार ले रहे हैं। तो भारत इन सब चीजों से नहीं, भारत तो दूसरे देश को सहायता देता। हमारे अभी अच्छे उनसे रिश्ते रहते तो जिंदगी भर एहसान लेकर के खाता रहता, लेकिन नहीं करेगा, ना करे, भाड़ में जाए, जिसको जहाँ जाना है कोई दिक्कत नहीं। तो निष्कर्ष है कि ये चीजें जो हैं हम लोग आगे बढ़ाएं। और अब बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियोस को पूरा देखने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब कराइए, इस वीडियो को करिए। आने वाले टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, आपके एग्जाम में भी आगे का पार्ट मैं कल लेकर के आता हूँ। जय हिंद।